आप इसे पकड़ नहीं सकते, फिर भी इसका टच आपके एग्जिस्टेंस के हर पल को शेप देता है। ये एक इनविजिबल करंट है जो सब कुछ अपने साथ ले जाता है। टाइम हर इवेंट में साइलेंट पार्टनर है, डेस्टिनी का अनसीन आर्किटेक्ट। जब आप खुश होते हैं तो ये उड़ता है, जब आप दर्द में होते हैं तो रेंगता है और जख्मों को भरता है। क्या टाइम यूनिवर्स की कोई प्रॉपर्टी है या हमारे दिमाग की कोई कंस्ट्रक्ट? आज हम इस गहरे मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। हम एंशिएंट इंडियन सेजेस के कॉस्मिक व्हील से लेकर आइंस्टीन के रिवॉल्यूशनरी आइडियाज तक जाएंगे, जिसमें साइंस, फिलॉसफी और हिस्ट्री का ब्लेंड होगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, टाइम के नेचर में हमारी एक्सप्लोरेशन अब शुरू होती है। टाइम सिंपल लगता है, एक अलार्म, एक स्कूल बेल, एक ट्रेन का रिदम। हम अपनी दुनिया को इसके अराउंड ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन टाइम का हमारा मेजरमेंट एक ह्यूमन इन्वेंशन है। एक सेकंड सीजियम एटम के वाइब्रेशन से डिफाइन होता है, अर्थ के रोटेशन से नहीं। यह एटॉमिक प्रिसिजन हमारे जीपीएस और इंटरनेट को पावर करती है। यह दिखाती है कि हमारी घड़ियां इंजीनियर्ड हैं, कॉस्मिक नहीं। लेकिन टाइम हर जगह एक जैसा नहीं होता। एक माउंटेन पर यह एक टनल के मुकाबले अलग तरह से चलता है। अगर टाइम स्ट्रेच और श्रिंक हो सकता है तो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है? अपनी वॉल पर लगी घड़ी को बिल्कुल नए लाइट में देखने के लिए तैयार हो जाइए। टाइम एब्सोल्यूट लगता है, अलार्म क्लॉक्स, स्कूल बेल्स, ट्रेन राइड्स, पर एक सेकंड कितना लंबा होगा ये किसने डिसाइड किया? हमारा सिस्टम एक ह्यूमन इन्वेंशन है, कॉस्मिक लॉ नहीं। आज एक सेकंड को सीशियम 133 एटम के वाइब्रेशन से डिफाइन किया जाता है, 9 बिलियन से ज्यादा साइकिल्स। ये एटॉमिक स्टैंडर्ड हमारी टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सोसाइटी का बेस है। आपकी वॉच का टाइम एक शेयर्ड एग्रीमेंट है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं। मॉडर्न फिजिक्स रिवील करती है कि टाइम जितना हमने कभी सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंजर और फ्लेक्सिबल है। फिजिक्स एक और अजीब सच बताती है, टाइम सबके लिए एक जैसा नहीं होता। आइंस्टीन ने दिखाया कि टाइम रिलेटिव है, जिसे ग्रेविटी और स्पीड शेप देते हैं। घड़ियां पहाड़ पर मेट्रो टनल से तेज चलती हैं। एटॉमिक क्लॉक्स ने यह प्रूव किया है। जीपीएस सैटेलाइट्स को काम करने के लिए इस डिफरेंस को अकाउंट करना पड़ता है। अगर टाइम वॉर्प हो सकता है तो क्या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उतने ही फिक्स्ड हैं जितना हम सोचते हैं? हम टाइम को इंडियन फिलॉसफी के साइकिल्स से ब्लैक होल्स के एज तक एक्सप्लोर करेंगे। टाइम को एक रेवोल्यूशनरी नई लाइट में देखने के लिए तैयार हो जाइए। पुराने इंडियन सेजेस ने टाइम को क्लॉक्स से नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस से एक्सप्लोर किया। उनके लिए टाइम कला एक लिविंग फोर्स था, स्पेस और डिवाइन से अलग नहीं। कालचक्र या व्हील ऑफ टाइम ने टाइम को एक बहुत बड़े, बार बार होने वाले साइकिल के रूप में देखा, न कि एक सीधी लाइन के रूप में। सब कुछ, इंसेक्ट से लेकर गैलेक्सीज तक, इस कॉस्मिक रिदम का पार्ट है। कालचक्र के साथ अलाइन करने पर कोई भी ऑर्डिनरी टाइम को ट्रांसेंड कर सकता था और डीपर रियलिटी को देख सकता था। इंडियन फिलॉसफी ने टाइम को फ्लूइड, साइक्लिकल और कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ देखा। यह टाइमलेस विजडम हमें अपने कैलेंडर से आगे देखने और हमारे यूनिवर्स को शेप देने वाले डीपर करेंट्स को डिस्कवर करने के लिए इनवाइट करती है। काला चक्र के सिक्लिकल नेचर पर और बात करते हुए एंशिएंट इंडियन कॉस्मोलॉजी ने युगास या ग्रेट एजेस के इंट्रिकेट डॉक्ट्रिन को डेवलप किया। यह सिस्टम एक सिंगल वर्ल्ड साइकिल या महायुगा को 4 डिस्टिंक्ट ईपॉक्स में डिवाइड करता है। हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्यूरेशन है। ये सिर्फ समय के आर्बिट्ररी डिविजन्स नहीं है, बल्कि इन्हें पूरे साइकिल में धर्म, राइचसनेस, मोरालिटी और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में ग्रेजुअल डिक्लाइन को रिप्रेजेंट करते हुए देखा जाता है। युगास ह्यूमैनिटी के कॉस्मिक और मॉरल एवोल्यूशन के लिए एक ग्रैंड नैरेटिव प्रोवाइड करते हैं, जो एक एपिक स्केल पर समय की एक ऐसी पिक्चर पेंट करते हैं जो हमारी इंडिविजुअल लाइफ स्पैन्स को ड्वार्फ करती है। इस फ्रेमवर्क ने लोगों को कॉस्मिक टाइम की वास्टनेस को समझने और अपने खुद के एरा को एक बहुत बड़े मीनिंगफुल स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल में सिचुएट करने का एक तरीका दिया। यह साइकिल सत्या युगा से शुरू होता है, जिसे क्रीता युगा भी कहा जाता है, जिसे ट्रूथ और परफेक्शन का गोल्डन एज माना जाता है। इस एपोक में ह्यूमैनिटी को स्पिरिचुअली एनलाइटेंड कहा जाता है, जो विकेडनेस और सफरिंग से मुक्त दुनिया में लंबी हार्मोनियस लाइफ जीते हैं। इसके बाद त्रेता युगा आता है, जहां वर्च्यू 1/4 कम होने लगती है, सोसाइटी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाती है और राइचसनेस पाने के लिए रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तीसरा एज द्वापरा युगा है, जहां धर्म और वर्च्यू आधे हो चुके होते हैं। इस एरा में डिजीजेस, डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा फैल जाते हैं और ह्यूमैनिटी का डिवाइन से कनेक्शन कमजोर हो जाता है, जिससे वेदास जैसे सीक्रेट नॉलेज को कोडिफाई करना जरूरी हो जाता है। फाइनली यह साइकिल उस एज में कल्मिनेट होता है जिसमें हम अभी माने जाते हैं,
काली युगा, डार्कनेस, कॉन्फ्लिक्ट और स्पिरिचुअल इग्नोरेंस का एज। यह चारों एजेस में सबसे छोटा और सबसे डिग्रेडेड है, जहां वर्च्यू अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है, जो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ का सिर्फ एक चौथाई रिप्रेजेंट करता है। काली युगा में ह्यूमैनिटी ग्रीड, हिपोक्रेसी और मटेरियलिज्म से परेशान है, लाइफ छोटी है और सफरिंग वाइड स्प्रेड है। हालांकि इस एज को पूरी तरह से नेगेटिव नहीं देखा जाता है। इसे एक ऐसा एरा भी माना जाता है जहां लिबरेशन सबसे आसानी से मिल सकती, क्योंकि वर्च्यू और डिवोशन के छोटे छोटे एक्ट्स भी बहुत स्पिरिचुअल मेरिट देते हैं। यह ग्रेट चैलेंज का समय है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इमेंस अपॉर्चुनिटी भी है। काली युगा के कंक्लूजन पर यूनिवर्स को प्रलय या डिसोल्यूशन से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद कॉस्मिक साइकिल रीसेट होता है और एक नया सत्या युगा शुरू होता है। 4 युगास का यह एंडलेस रेपिटेशन एक सिंगल महायुगा बनाता है, और 1000 महायुगास क्रिएटर गॉड ब्रह्मा के सिर्फ एक डे को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। टाइम की यह ब्रेथ टेकिंगली वास्ट कंसेप्शन एक ऐसे वर्ल्ड व्यू को दिखाती है जो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से कहीं परे स्केल्स ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ कंफर्टेबल है। यह टाइम को एक स्टेडी यूनिफॉर्म मार्च के रूप में नहीं दिखाता, बल्कि कॉस्मिक प्रोपोर्शंस के एक ग्रेट स्वीपिंग ड्रामा के रूप में दिखाता है। क्रिएशन, डिके और इवेंचुअल रीबर्थ का एक सिक्लिकल डांस जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहता है। सदियों तक टाइम की वेस्टर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग पर सर आइजैक न्यूटन की ब्रिलियंट सोच का दबदबा रहा। अपनी मॉन्यूमेंटल वर्क प्रिंसिपिया मैथमेटिका में न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स की फाउंडेशन रखी और इसी के साथ यूनिवर्स को एक ग्रैंड प्रेडिक्टेबल मशीन के तौर पर देखा। इस सोच का सेंट्रल पॉइंट उनका टाइम का कॉन्सेप्ट था। न्यूटन ने कहा कि टाइम एब्सोल्यूट, ट्रू और मैथमेटिकल था। उनका मानना था कि यह अपने आप चलता है और अपने नेचर से बिना किसी बाहरी चीज से रिलेट किए एक समान रूप से चलता है। इस न्यूटोनियन वर्ल्ड व्यू में टाइम एक यूनिवर्सल कॉस्मिक क्लॉक की तरह था, जो हर इंसान, हर प्लैनेट और हर स्टार के लिए एक ही रेट पर टिक टिक करता था, चाहे उनकी लोकेशन या मोशन कुछ भी हो। यह एक इंडिपेंडेंट अनचेंजिंग बैकड्रॉप था, जिसके सामने यूनिवर्स की घटनाएं घटती थीं। एब्सोल्यूट टाइम का यह आइडिया बहुत इंट्यूटिव है और हमारे रोजमर्रा के ह्यूमन एक्सपीरियंस से पूरी तरह मैच करता है। हम इंस्टिंक्टिवली महसूस करते हैं कि हमारे लिए 1 मिनट पास होना दुनिया के दूसरी तरफ किसी के लिए, या यहां तक कि ऑर्बिट में किसी एस्ट्रोनॉट के लिए भी वही मिनट पास होना है। न्यूटन का क्लॉकवर्क यूनिवर्स ऑर्डरली, रैशनल और रीएश्योरिंगली कांस्टेंट था। टाइम अल्टीमेट मेट्रोनोम था, जो फिजिकल रियलिटी के लिए एक स्थिर, अटूट रिदम प्रोवाइड करता था। यह फ्रेमवर्क इनक्रेडिबली सक्सेसफुल था, जिससे साइंटिस्ट्स प्लैनेट्स के मोशन, कैनन बॉल्स की ट्रैजेक्टरी और मशीनों के फंक्शनिंग को एस्टोनिशिंग एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर पाते थे। 200 से ज्यादा सालों तक एब्सोल्यूट यूनिवर्सल टाइम का कॉन्सेप्ट सबसे ऊपर रहा, जो फिजिक्स और रियलिटी की हमारी कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का एक कॉर्नरस्टोन बन गया। इमेजिन कीजिए, यूनिवर्स के सेंटर में एक सिंगल जाइंट ग्रैंडफादर क्लॉक, जिसका पेंडुलम परफेक्ट इम्यूटेबल रेगुलरिटी के साथ झूल रहा हो। न्यूटन के हिसाब से हर एक इवेंट, एक सेब के गिरने से लेकर गैलेक्सीज के टकराने तक, इस एक सच्चे क्लॉक की स्थिर टिकटॉक के हिसाब से मापा जा सकता था। टाइम स्पेस से अलग था। यह एक वन डायमेंशनल लाइन थी जो लगातार आगे बढ़ती थी, कॉस्मोस के ड्रामा से अनअफेक्टेड। इस सेपरेशन ने फिजिक्स को ब्यूटीफुली सीधा बना दिया। चाहे आप खड़े हों, घोड़े पर सवार हों या तेज चलती ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हों, टाइम का पास होना आपके और बाकी सबके लिए एक जैसा ही रहता था। यह यूनिवर्स का एक फंडामेंटल, नॉन नेगोशिएबल पैरामीटर था, एग्जिस्टेंस के खेल के लिए एक रिजिड स्टेज। टाइम का इस पावरफुल और एलिगेंट मॉडल ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड की। इसने ह्यूमैनिटी को नेचुरल वर्ल्ड पर कंट्रोल और प्रेडिक्टेबिलिटी का सेंस दिया। हालांकि जैसे ही 19वीं सदी खत्म होने को आई, इस परफेक्ट क्लॉकवर्क फेसाइड में दरारें पड़ने लगी। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के फील्ड्स में नई डिस्कवरीज, खासकर लाइट की कांस्टेंट स्पीड के बारे में ऐसे पैराडॉक्सेस पेश किए जिन्हें न्यूटन का साफ सुथरा यूनिवर्स एक्सप्लेन नहीं कर सका। एक ड्रामेटिक उथल पुथल के लिए स्टेज तैयार हो रही थी, एक पैराडाइम शिफ्ट जिसके लिए टाइम को पूरी तरह से फिर से सोचने की जरूरत थी। यूनिवर्सल क्लॉक एक यंग पेटेंट क्लर्क अल्बर्ट आइंस्टीन के हाथों शैटरने वाली थी। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरीज पर काम करते हुए न्यूटन के सदियों पुराने टाइम के कॉन्सेप्शन को पूरी तरह से मोमेंटेड दिया। उन्होंने सिर्फ पुराने मॉडल को एडजस्ट नहीं किया, उन्होंने पूरा टेबल ही मोमेंटेड दिया।
आइंस्टीन ने प्रपोज किया कि टाइम बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं था। इसके बजाय उन्होंने तर्क दिया कि टाइम रिलेटिव है, जिसका मतलब है कि उसका पास होना पूरी तरह से ऑब्जर्वर के मोशन और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उनकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। यह एक रेडिकल माइंड बेंडिंग डिपार्चर था, एक यूनिवर्सल क्लार्क के कॉमन सेंस नोशन से। आइंस्टीन ने दिखाया कि टाइम स्ट्रेच और श्रिंक हो सकता है, कि यह अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग रेट पर फ्लो हो सकता है। न्यूटोनियन टाइम की स्थिर अटूट नदी को रियलिटी के एक डायनामिक, फ्लेक्सिबल और इंटरवोवन फैब्रिक ने रिप्लेस कर दिया। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ओएनएफ रिलेटिविटी, जो 1905 में पब्लिश हुई थी, ने रिवील किया कि टाइम एक ऑब्जेक्ट के लिए धीमा हो जाता है जैसे ही वह स्पेस में तेजी से मूव करता है। इस फेनोमेनन को टाइम डायल्यूशन के नाम से जाना जाता है। दो जुड़वा बच्चों की कल्पना करें, एक अर्थ पर रहता है जबकि दूसरा रॉकेट में लाइट की स्पीड के करीब की स्पीड से ट्रेवल करता है। जब ट्रैवलिंग ट्विन लौटता है तो वह उस ट्विन से कम बड़ा हुआ होगा जो अर्थ पर रहा था। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक प्रूव्ड फिजिकल रियलिटी है जिसे हाई स्पीड पार्टिकल्स और अल्ट्रा प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स के साथ अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स से कंफर्म किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए टाइम ग्राउंड पर हमारे लिए सिर्फ 1 सेकंड के एक फ्रैक्शन से धीमा पास होता है, जिसका मतलब है कि वे एक बहुत ही रियल सेंस में हमारे फ्यूचर में टाइम ट्रैवलर्स हैं। फिर अपनी जनरल थ्योरी ऑन रिलेटिविटी के साथ आइंस्टीन ने कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर ऐड की, ग्रेविटी। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स भी टाइम के फ्लो को वॉर्प कर सकती है। ग्रेविटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, टाइम उतना ही धीमा पास होगा। इसका मतलब है कि टाइम एक माउंटेन की पीक पर सी लेवल की तुलना में थोड़ा तेज टिक टिक करता है, क्योंकि ग्रेविटी हायर एल्टीट्यूड पर थोड़ी कमजोर होती है। एक ब्लैक होल जैसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, यह इफेक्ट एक्सट्रीम हो जाता है। टाइम एक ऑब्जर्वर के लिए लगभग रुक जाएगा जो इवेंट होराइजन के करीब जाता है। आइंस्टीन के यूनिवर्स में ग्रेविटी सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर पुल नहीं करती, ये लिटरली टाइम पर ही पुल करती है। कॉस्मॉस में उसके फ्लो को बेंड और डिस्टॉर्ट करती है। इस रेवोल्यूशनरी इंसाइट ने यूनिवर्स में हमारी जगह को फंडामेंटली चेंज कर दिया। हम सिर्फ स्पेस और टाइम के एक स्टैटिक स्टेज पर एक्टर्स नहीं हैं। इसके बजाय हम एक डायनामिक 4 डिमेंशनल रियलिटी में पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसे आइंस्टीन ने स्पेस टाइम कहा था। हमारा मोशन और लोकेशन टाइम के पास होने के हमारे एक्सपीरियंस को सीधे इन्फ्लुएंस करते हैं। इन दो टाइटन्स, न्यूटन और आइंस्टीन का कलिजन ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे महान इंटेलेक्चुअल लीप्स में से एक को रिप्रेजेंट करता है। न्यूटन ने हमें एक प्रेडिक्टेबल क्लॉकवर्क यूनिवर्स का आरामदायक इल्यूजन दिया। आइंस्टीन ने हालांकि एक कहीं ज्यादा अजीब, ज्यादा अद्भुत और ज्यादा एक्यूरेट ट्रूथ रिवील किया कि टाइम पर्सनल, मैलिएबल और कॉस्मोस के बहुत फैब्रिक से इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है। स्पेस टाइम का एक्सट्रीम नेचर ब्लैक होल के पास ज्यादा कहीं और दिखाई नहीं देता है। एक ब्लैक होल तब बनता है जब एक बहुत बड़ा तारा अपनी ग्रेविटी की वजह से टूट जाता है, जिससे बहुत सारा मास एक बहुत ही छोटे पॉइंट में इकट्ठा हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस सिंगुलैरिटी का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि यह स्पेस टाइम में एक रेडिकल बॉटमलेस पिट बना देता है। इस रीजन के चारों ओर की बाउंड्री, जहां से कुछ भी नहीं, यहां तक कि लाइट भी नहीं बच सकता, उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। जैसे ही हम इस बाउंड्री के पास पहुंचते हैं, फिजिक्स के नियम जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, अपने एब्सोल्यूट ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और टाइम पर इसका असर सच में हैरान कर देने वाला और बहुत गहरा होता है। यहीं खत्म होने की कगार पर आइंस्टीन की थ्योरीज अपने सबसे अजीब और दिलचस्प नतीजे दिखाती हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक स्पेसशिप में हैं, एक बहादुर एस्ट्रोनॉट को ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की ओर गिरते हुए देख रहे हैं। अपनी सेफ जगह से दूर से आप एक अजीब और डरावना नजारा देखेंगे। जैसे जैसे एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के करीब आता जाएगा, इंटेंस ग्रेविटी की वजह से उसका टाइम आपके मुकाबले बहुत ज्यादा धीमा हो जाएगा। आप देखेंगे कि उनकी हरकतें धीरे धीरे और धीमी होती जा रही हैं, जैसे कि वे कॉस्मिक मोलासिस में चल रहे हों। उनकी फ्लैशलाइट से निकलने वाले लाइट सिग्नल, जिसे वे अपनी घड़ी के हिसाब से हर सेकंड फ्लैश कर रहे हैं, आप तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा समय लेंगे। जैसे ही वे इवेंट होराइजन के करीब पहुंचेंगे, उनकी इमेज पूरी तरह से रुकती हुई दिखाई देगी, हमेशा के लिए समय में जम जाएगी और आखिर में एक धुंधली लाल धुंध में बदल जाएगी। हालांकि एस्ट्रोनॉट के नजरिए से चीजें पूरी तरह से अलग महसूस होंगी।
उनके अपने फ्रेम ऑन ऑफ रेफरेंस में उनकी घड़ी नॉर्मली टिक टिक करती हुई लगेगी, एक बार में 1 सेकंड। उन्हें समय धीमा होने का कोई एहसास नहीं होगा। इसके बजाय जब वे ब्रह्मांड को वापस देखेंगे तो उन्हें दूर के तारे और आकाशगंगाएं तेजी से चलती हुई दिखाई देंगी। ब्रह्मांड का पूरा भविष्य इवेंट होराइजन को पार करने से पहले के कुछ मोमेंटों में उनकी आंखों के सामने से गुजर जाएगा। एक बार जब वे उस पॉइंट ऑन ऑफ नो रिटर्न को पार कर लेते हैं तो उनका भाग्य तय हो जाता है। वे सेंटर में सिंगुलैरिटी की ओर तेजी से खींचे चले जाते हैं, जहां स्पेस टाइम अनंत तक खींच जाता है और टाइम एक कॉन्सेप्ट के तौर पर कोई मतलब नहीं रखता। यह हमें फिजिक्स के बिल्कुल किनारे तक ले आता है, जहां हमारी मौजूदा थ्योरीज टूट जाती है। ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी पर या बिग बैंग के पल में जनरल रिलेटिविटी के समीकरण काम नहीं करते। वे अनंत डेंसिटी और शून्य आयतन के एक बिंदु की भविष्यवाणी करते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसे हमारा विज्ञान अभी तक डिस्क्राइब नहीं कर सकता। क्या टाइम सच में यहां रुक जाता है? क्या यह नष्ट हो जाता है या यह पूरी तरह से कुछ और में बदल जाता है? ये साइंस के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण अनुत्तरित सवालों में से कुछ हैं। ब्लैक होल सिर्फ कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं है, वे नेचुरल लेबोरेटरीज हैं जो स्पेस, टाइम और रियलिटी के अल्टीमेट नेचर के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। हमें एक नई थ्योरी खोजने के लिए प्रेरित करती हैं जो ग्रेविटी को क्वांटम दुनिया के साथ जोड़ सके। टाइम का एक सबसे बेसिक और पहेली जैसा पहलू है उसकी डायरेक्शन। हम अपनी लाइफ को एक वन वे जर्नी की तरह एक्सपीरियंस करते हैं, जो लगातार पास्ट से प्रेजेंट के थ्रू और फ्यूचर में बढ़ती है। आप कल को याद कर सकते हैं, लेकिन आप कल को याद नहीं कर सकते। एक अंडा काउंटर से गिरकर एक मैसी पडल में टूट सकता है, लेकिन आप कभी भी उस पडल को अपने आप एक परफेक्ट अंडे में वापस जुड़ते हुए नहीं देखेंगे। इस एक तरफा फ्लो को अक्सर एरो ऑन ऑफ टाइम कहा जाता है, जबकि फिजिक्स के नियम जैसे ग्रेविटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टाइम में आगे और पीछे दोनों तरफ वैसे ही काम करते हैं। हमारी मैक्रोस्कोपिक दुनिया की एक क्लियर प्रेफर्ड डायरेक्शन है, लेकिन क्यों टाइम का एरो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्यों उड़ता है, कभी अपनी राह नहीं बदलता? एरो ऑन ऑफ टाइम के लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी नाम के कॉन्सेप्ट से आती है। एंट्रोपी सिंपल शब्दों में एक सिस्टम में डिसऑर्डर या रैंडमनेस का मेजर है। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एंट्रोपी टाइम के साथ सिर्फ बढ़ सकती है या सेम रह सकती है, ये कभी घट नहीं सकती। पूरा यूनिवर्स लो एंट्रोपी की स्टेट से, जो हाईली ऑर्डर्ड है, हाई एंट्रोपी की स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, जो हाईली डिसऑर्डर्ड है। बिग बैंग एक इनक्रेडिबली हॉट, डेंस और हाईली ऑर्डर्ड स्टेट में शुरू हुआ था। तब से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, कूल हो रहा है और ज्यादा कैओटिक होता जा रहा है। टाइम इस बढ़ते कॉस्मिक डिसऑर्डर की डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसे ऐसे समझो जैसे बीच पर सैंड कासल बनाना। टावरों और दीवारों का ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाने में बहुत एफर्ट और एनर्जी लगती है। यह एक लो एंट्रोपी स्टेट है। हालांकि हवा और लहरों के लिए इसे एक रैंडम डिसऑर्डर्ड रेत के ढेर में तोड़ना कहीं ज्यादा आसान है। एक हाई एंट्रोपी स्टेट रेत के दानों के लिए एक परफेक्ट कासल की तुलना में एक डिसऑर्डर्ड ढेर में अरेंज होने के कहीं ज्यादा तरीके हैं। यूनिवर्स नेचुरली इन ज्यादा पॉसिबल डिसऑर्डर्ड स्टेट्स की तरफ बढ़ता है। टाइम का एरो बस यूनिवर्स की मैक्सिमम कैओस की तरफ की जर्नी है। अंडे क्यों नहीं शैटरते और शैटरडे हुए शीशे क्यों नहीं जुड़ते? इसका रीजन यह है कि वे इवेंट्स एंट्रोपी में एक स्पॉन्टेनियस कमी को रिप्रेजेंट करेंगे, इस फंडामेंटल लॉ का वायोलेशन। टाइम का यह थर्मोडायनामिक एरो एक पावरफुल फिजिकल रीजन प्रोवाइड करता है कि पास्ट फ्यूचर से अलग क्यों है। यह कॉस्मोस की स्टोरी और हमारी लाइफ की स्टोरी को एक डायरेक्शन देता है। हम पैदा होते हैं, हम बढ़ते हैं, हम बूढ़े होते हैं और हम डीके होते हैं, क्योंकि हम इस यूनिवर्सल ट्रेंड में कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्ड सिस्टम्स हैं जो डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी यादें पास्ट की ज्यादा ऑर्डर्ड स्टेट्स के रिकॉर्ड हैं। फ्यूचर अनसर्टेन और अननोन है, क्योंकि यह हाई पोटेंशियल एंट्रोपी का एक रील है। तो जबकि पास्ट में टाइम ट्रैवल एक थ्योरेटिकल पहेली बनी हुई है, टाइम का आगे बढ़ना कॉस्मिक एवोल्यूशन के बहुत ही फैब्रिक में लिखा हुआ है, जो यूनिवर्स के लगातार इरिवर्सिबल कैओस की तरफ स्लाइड से चलता है। कॉस्मिक स्केल के अलावा समय का एक और ज्यादा पर्सनल एरो भी है, वो आपके अपने दिमाग के अंदर है। समय की हमारी समझ कोई परफेक्ट ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक सब्जेक्टिव और बहुत फ्लेक्सिबल एक्सपीरियंस है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब आप दोस्तों के साथ मजे कर रहे होते हैं तो समय उड़ता हुआ लगता है, फिर भी जब आप किसी बोरिंग लेक्चर में फंसे होते हैं या किसी जरूरी खबर का इंतजार कर रहे होते हैं तो वो अनंत काल तक खिंचता चला जाता है? ये कोई भ्रम नहीं है, ये हमारी चेतना का एक असली फेनोमेनन है।
आपके दिमाग में कंप्यूटर की तरह कोई एक सेंट्रलाइज्ड घड़ी नहीं होती है। इसकी बजाय यह जानकारी को प्रोसेस करके, ध्यान देकर और यादें बनाकर समय बीतने का एहसास पैदा करता है। घड़ी आपकी कलाई में नहीं है, यह आपके सिर में है। दिमाग की समय की समझ याददाश्त और नवीनता से गहराई से जुड़ी हुई है। जब आप कुछ नया और आकर्षक अनुभव कर रहे होते हैं, तो आपका दिमाग बड़ी मात्रा में नई जानकारी को प्रोसेस करने और उसे यादों में एनकोड करने में बिजी रहता है। आप किसी दिए गए पीरियड में जितनी ज्यादा नई यादें बनाते हैं, वह पीरियड रेट्रोस्पेक्ट में उतना ही लंबा लगता है। यही वजह है कि बचपन की गर्मियां अक्सर हमेशा के लिए चली गई लगती हैं। एक बच्चे के रूप में लगभग हर अनुभव नया होता है। पहली बार साइकिल चलाना, पहली बार समुद्र देखना, स्कूल का पहला दिन। आपका दिमाग तेज गति से काम कर रहा होता है, हर डिटेल को सोख रहा होता है। यादों का यह घना कलेक्शन उस समय की आपकी सब्जेक्टिव समझ को बढ़ा देता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लाइफ अक्सर ज्यादा रूटीन वाली हो जाती है। हमारा रोज का कम्यूट, हमारी जॉब और हमारी आदतें जानी पहचानी हो जाती हैं। हमें कम नए सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमारा दिमाग ज्यादातर ऑटो पायलट पर काम करता है, कम नई जानकारी को प्रोसेस करता है और कम अलग अलग यादें बनाता है। इसका नतीजा यह होता है कि साल धुंधले होकर गुजरते हुए लग सकते हैं। दिन, हफ्ते और महीने एक साथ मिल जाते हैं, क्योंकि उनमें उन यूनिक मेमोरी मार्कर की कमी होती है जिन्होंने हमारे बचपन को इतना बड़ा महसूस कराया था। ऐसा नहीं है कि समय खुद तेज हो रहा है, बल्कि यह है कि इसका हमारे दिमाग का रिकॉर्ड कम डिटेल्ड होता जा रहा है। हमारे अनुभवों का डेंसिटी हमारे जीवन की समझी गई लंबाई को तय करता है। यह इंसाइट हमें समय के अपने अनुभव को प्रभावित करने के लिए एक पावरफुल टूल देता है। यदि आप समय को धीमा करना चाहते हैं और अपने जीवन को लंबा और ज्यादा रिच महसूस कराना चाहते हैं, तो इसकी कुंजी रूटीन से बाहर निकलना और एक्टिवली नए अनुभवों की तलाश करना है। एक नया स्किल सीखें, किसी अनजान जगह की यात्रा करें, नए लोगों से मिलें या बस अपनी वॉक पर एक अलग रास्ता लें। अपने दिमाग को नवीनता का लगातार आहार खिलाकर आप इसे ध्यान देने और नई यादें बनाने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा करने में आप सिर्फ समय से गुजर नहीं रहे हैं, आप एक्टिवली इसकी अपनी समझ को आकार दे रहे हैं, अपने जीवन की कहानी के कपड़े को फैला रहे हैं और हर पल को मायने दे रहे हैं। हमने आइंस्टीन के यूनिवर्स में ट्रैवल किया है, जहां टाइम एक फ्लेक्सिबल डायमेंशन है, लेकिन आप जानते हैं, आज की कुछ सबसे एडवांस्ड फिजिक्स इस आइडिया को और भी रेडिकल एक्सट्रीम पर ले जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब और काउंटर इंट्यूटिव दुनिया में रियलिटी के एक फंडामेंटल कंपोनेंट के तौर पर टाइम के होने पर ही सवाल उठाया जाता है। कुछ फिजिसिस्ट जो उन थ्योरीज पर काम कर रहे हैं जिनका मकसद ग्रेविटी को क्वांटम वर्ल्ड से जोड़ना है, वे एक चौंकाने वाले कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। टाइम एक इल्यूजन हो सकता है। यह यूनिवर्स का कोई रियल फंडामेंटल फीचर नहीं हो सकता है, बल्कि यह एक एमर्जेंट प्रॉपर्टी हो सकती है जो एक गहरी टाइमलेस रियलिटी से निकलती है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी परसेप्शन और हमारी साइंस की फाउंडेशन को सच में चैलेंज करता है। रियलिटी के सबसे फंडामेंटल लेवल पर, जिसे कुछ क्वांटम ग्रेविटी थ्योरीज डिस्क्राइब करती है, वहां कोई मास्टर क्लॉक नहीं है जो यूनिवर्स के मोमेंटों को टिक टिक कर रही हो। इस फील्ड के सबसे फेमस इक्वेशंस में से एक व्हीलर डीविट इक्वेशन पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करता है, लेकिन इसमें टाइम वेरिएबल नहीं होता है। इस नजरिए से यूनिवर्स टाइम के जरिए न तो इवॉल्व होता है और न ही फॉलो होता है। इसके बजाय यूनिवर्स बस है। इसे सभी पॉसिबल नाउज के कलेक्शन के तौर पर समझा जा सकता है, जो सभी एक साथ मौजूद हैं। जो हम टाइम के फ्लो के तौर पर देखते हैं, पास्ट से फ्यूचर तक का मूवमेंट, वह शायद हमारी कॉन्शियसनेस ही है जो स्टैटिक टाइमलेस कॉन्फ़िगरेशन के इस बड़े ब्लॉक में नेविगेट कर रही है, जैसे किसी कॉस्मिक फ्लिप बुक के पन्ने मोमेंटम। यह आइडिया बताता है कि चेंज रियल है, लेकिन टाइम खुद नहीं है। इवेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं, स्टार्स जन्म लेते हैं, गैलेक्सीज टकराती हैं, लेकिन इन इवेंट्स का एक टेम्परल लाइन पर जुड़ा होना एक ह्यूमन इन्वेंशन है, एक कहानी जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि हम उन चेंजेस को समझ सकें जो हम ऑब्जर्व करते हैं। इस टाइमलेस क्वांटम व्यू में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अलग अलग एंटिटीज नहीं है। वे सभी यूनिवर्स के मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर बराबर की जगह पर मौजूद हैं। जो अभी हमें इतना खास और रियल लगता है, वह कॉस्मिकली सिग्निफिकेंट नहीं। यह केवल इस बड़े टाइमलेस होल के अंदर हमारे लिमिटेड लोकलाइज्ड पर्सपेक्टिव का प्रोडक्ट है।
यहीं पर साइंस प्राचीन फिलॉसफी जैसा लगने लगता है। ये आइडिया कि टाइम का फ्लो ह्यूमन परसेप्शन द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन है। इसकी जड़ें कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में गहरी हैं, जिनमें भारत के भी शामिल हैं। ये मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और पार्टिकल एक्सेलरेटर से पैदा हुई हैं, एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंच रही हैं जो मिस्टिक्स ने सदियों पहले इंट्रोस्पेक्शन के जरिए हासिल किया था। ये पॉसिबिलिटी कि टाइम यूनिवर्स का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट नहीं है, हमें अपनी इंद्रियों की सीमाओं का सामना करने पर मजबूर करती है, और ये पूछने पर मजबूर करती है कि क्या जो रियलिटी हम एक्सपीरियंस करते हैं वही एकमात्र रियलिटी है जो मौजूद है। यह एक विनम्र और गहरा प्रस्ताव है जो हमारे रोजमर्रा के एक्सपीरियंस की ठोस जमीन को पिघला देता है। अगर टाइम यूनिवर्स का एक फंडामेंटल फीचर नहीं है तो फिर ये क्या है? हमें ये इतना रियल क्यों लगता है? इसका जवाब फिजिक्स में नहीं, बल्कि बायोलॉजी और साइकोलॉजी में हो सकता है। टाइम का परसेप्शन इवोल्यूशन से बना एक पावरफुल टूल हो सकता है, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट जो हम जैसे कॉन्शियस बीइंग्स को अपने एनवायरनमेंट को नेविगेट करने और सर्वाइव करने में हेल्प करता है। हम अपनी लाइफ की एक नैरेटिव, एक स्टोरी बनाते हैं, जिसकी एक शुरुआत, एक बीच का हिस्सा और एक एंड होता है, क्योंकि यह हमें कॉज और इफेक्ट को समझने में हेल्प करता है। यह हमें पास्ट से सीखने, प्रेजेंट में एक्ट करने और फ्यूचर के लिए प्लान करने की परमिशन देता है। इस सेंस में टाइम हमारी रियलिटी का ग्रामर है, वह स्ट्रक्चर जिसे हम सेंसरी इंफॉर्मेशन के कैओस पर इंपोज करते हैं। सोचिए कि हमारा ब्रेन दुनिया को कैसे प्रोसेस करता है। इसे इंफॉर्मेशन की कंटिन्यूअस फ्लोइंग स्ट्रीम नहीं मिलती। इसके बजाय यह रियलिटी के अलग अलग स्नैपशॉट लेता है और उन्हें एक साथ जोड़ता है ताकि स्मूथ कंटिन्यूअस मोशन का इल्यूजन क्रिएट हो सके। ठीक वैसे ही जैसे एक फिल्म प्रोजेक्टर कई स्टिल फ्रेम से एक मूविंग पिक्चर बनाता है, जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, वह असल में हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग टाइम की एक छोटी विंडो है। टाइम के आगे बढ़ने का एहसास हमारे ब्रेन के इस मॉडल को लगातार अपडेट करने का रिजल्ट है, एक स्नैपशॉट से दूसरे स्नैपशॉट में जाना। टाइम का जो एरो हमें इतना विसरल लगता है, वह शायद हमारे अपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एरो ही है। यह पर्सपेक्टिव हमें पूरे सर्कल में वापस ले आता है, सबसे एडवांस्ड साइंटिफिक थ्योरीज को दुनिया भर की डीप फिलोसॉफिकल इंसाइट से जोड़ता है, खासकर इंडिया में। इंडियन फिलोसॉफिकल व्यू अक्सर मटेरियल वर्ल्ड और उसके हमारे परसेप्शन को माया के तौर पर देखता है, एक तरह का मैजिकल इल्यूजन या एक डिवाइन प्ले। यह आइडिया कि टाइम एक ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, एक स्टोरी जो हम खुद को बताते हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ बहुत पावरफुल तरीके से मेल खाता है। यह सजेस्ट करता है कि लीनियर टाइम का हमारा एक्सपीरियंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इस माया का हिस्सा है, एक यूजफुल फिक्शन जो हमें अपनी लाइफ जीने में हेल्प करता है, लेकिन एक डीपर, टाइमलेस और ज्यादा इंटरकनेक्टेड रियलिटी को मास्क करता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी अपोजिट डायरेक्शन से एक ही अमेजिंग पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करते हैं। अल्टीमेटली, चाहे टाइम कॉस्मोस का एक फंडामेंटल डायमेंशन हो या हमारे माइंड से जनरेट हुआ एक सोफिस्टिकेटेड इल्यूजन, यह हमारी लाइफ पर इसकी पावर को कम नहीं करता। यह वह कैनवास है जिस पर हम अपनी मेमोरीज पेंट करते हैं, वह रिदम जिस पर हम जीते हैं, प्यार करते हैं और ग्रो करते हैं। साइंटिफिक थ्योरी और फिलोसॉफिकल विजडम के बीच यह प्रोफाउंड एम्बिगिटी हमें हम्बलिंगता का एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा ह्यूमन पर्सपेक्टिव लिमिटेड है और यूनिवर्स जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा अजीब और मिस्टीरियस है। टाइम रियल है क्या? इस सवाल का शायद कोई सिंपल हाँ या ना में जवाब नहीं है। शायद सबसे सच्चा जवाब यह है कि टाइम उतना ही रियल है जितना हम इसे बनाते हैं। जैसे ही हम अपनी जर्नी को एंड करते हैं, हम खुद को थॉट की कई पावरफुल रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर खड़ा पाते हैं। हर एक टाइम के नेचर पर अपना यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफर करती है। हमने क्लावक की सिंपल मैन मेड रिदम के साथ स्टार्ट किया था, एस्ट्रोनॉमिकल प्रेसिजन का एक ह्यूमन इन्वेंशन जो हमारी डेली लाइफ को गवर्न करता है, बस यह डिस्कवर करने के लिए कि यह एक कन्वीनियंट इल्यूजन है। फिर हमने हजारों साल पीछे जाकर एंशंट इंडिया की विजडम को देखा, जहां सेजस ने टाइम को एक स्ट्रेट लाइन के बजाय कालचक्र के ग्रेट कॉस्मिक वी और युगों के एपिक साइकिल के रूप में देखा। यह साइक्लिकल व्यू टाइम को क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के एक डिवाइन डांस के रूप में प्रेजेंट करता है, एक कॉन्सेप्ट जो हमारे लीनियर एवरीडे एक्सपीरियंस से बहुत अलग है, फिर भी नेचुरल वर्ल्ड और कॉस्मोस के पैटर्न के साथ डी मोमेंटी रेजोनेंट है। फिलोसॉफिकल डेप्थ से हम फिजिक्स के दायरे में गए, साइंस के दो ग्रेट माइंड्स के बीच मॉन्यूमेंटल क्लैश को देखा। हमने न्यूटन की एब्सोल्यूट यूनिवर्सल क्लॉक देखी, जो सबके लिए अनवेवरिंग रेगुलरिटी के साथ टिक टिक करती थी।
आइंस्टीन के रिवॉल्यूशनरी विजन से पूरी तरह टूट गई। आइंस्टीन ने एक ऐसे यूनिवर्स को रिवील किया जहां टाइम रिलेटिव है, एक फ्लेक्सिबल डायमेंशन जो स्पेस के साथ एक सिंगल फैब्रिक में बुनी हुई है। ये स्पेस टाइम कंटिन्यूअम मास और एनर्जी की प्रेजेंस में बेंड और स्ट्रेच होता है, जिससे टाइम खुद स्लो डाउन या स्पीड अप होता है। इसने हमें रियलिटी के टेरिफाइंग और फैसिनेटिंग एजेस तक पहुंचाया, ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन तक, जहां टाइम एक अनइमेजिनेबल डिग्री तक वॉर्प हो जाता है, जो हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश करता है। फिर जर्नी इनवर्ड हुई, टाइम के एरो और हमारे अपने माइंड के अंदर की क्लावक को एक्सप्लोर किया। हमने सीखा कि टाइम का यूनिडायरेक्शनल फ्लो, जिस वजह से अंडे शैटरते हैं लेकिन अनब्रेक नहीं होते, शायद यूनिवर्स की डिसऑर्डर की ओर इनएक्सोरेबल मार्च से जुड़ा है, एक कॉन्सेप्ट जिसे एंट्रोपी कहते हैं। साथ ही हमने डिस्कवर किया कि टाइम के पैसेज का हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन का एक सब्जेक्टिव क्रिएशन है, जो नई मेमोरीज से लंबा हो जाता है और रूटीन से कंप्रेस हो जाता है। टाइम का यह साइकोलॉजिकल डायमेंशन बताता है कि क्यों हमारा बचपन अनंत लगता था, जबकि हमारे एडल्ट ईयर्स एक पल में गायब होते दिखते हैं। जो नॉवेल्टी और माइंडफुलनेस के परस्यूट के माध्यम से हमारे टेम्पोरल एक्सपीरियंस को शेप देने की पावर को आंशिक रूप से हमारे अपने हाथों में रखता है। आखिर में हमने सबसे डीप क्वेश्चन का सामना किया, क्या टाइम रियल भी है? यहाँ क्वांटम फिजिक्स की फ्रंटियर्स और एंशिएंट फिलॉसफी की डेप्थ्स सरप्राइजिंगली कन्वर्ज करती हैं। दोनों बताते हैं कि लीनियर फ्लोइंग टाइम जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं वह एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, एक ग्रैंड इल्यूजन जो हमारी कॉन्शियसनेस द्वारा एक फंडामेंटली टाइमलेस रियलिटी को समझने के लिए जनरेट किया जाता है। व्हीलर डीविड इक्वेशन में एक क्लावक के बिना यूनिवर्स से लेकर माया के इंडियन कॉन्सेप्ट तक हमें इस विनम्र पॉसिबिलिटी के साथ छोड़ दिया जाता है कि रियलिटी की हमारी सबसे बेसिक परसेप्शन एक कंस्ट्रक्ट है। टाइम, ऐसा लगता है, कोई एक चीज नहीं है, बल्कि फिजिक्स, फिलॉसफी, बायोलॉजी और परसेप्शन के थ्रेड्स से बुनी हुई एक रिच और कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री है। तो इस बड़ी यात्रा के बाद टाइम पर फाइनल फैसला क्या है? क्या यह चौथी डायमेंशन है, एक जिद्दी इल्यूजन है, एक डिवाइन रिदम है, या बढ़ते हुए क्याओस की दिशा है? सबसे ईमानदार और शायद सबसे गहरा जवाब यह है कि यह सब कुछ एक साथ हो सकता है। इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसे किस लेंस से देखते हैं। टाइम एक मल्टीफेसेटेड ज्वेल जैसा है। हर पर्सपेक्टिव इसकी असली नेचर की एक अलग, उतनी ही वैलिड चमक दिखाता है। साइंस हमें इसके बिहेवियर को बताने के लिए इक्वेशंस देता है, जबकि फिलॉसफी हमें इसके मीनिंग को समझने के लिए फ्रेमवर्क देती है। ये दोनों ही ह्यूमन क्वेस्ट के जरूरी पार्ट्स हैं, ताकि हम इस फंडामेंटल मिस्ट्री को समझ सकें जो हमारे एग्जिस्टेंस को जन्म से मृत्यु तक घेरे हुए है। यह एक्सप्लोरेशन हमें हम्बलिंगता का एक गहरा सबक सिखाता है। हमारी सारी साइंटिफिक प्रोग्रेस और फिलोसॉफिकल इंक्वायरी के बावजूद टाइम अपनी गहरी मिस्ट्री को बनाए रखता है। हम इसे एटॉमिक प्रेसिजन के साथ माप सकते हैं, लेकिन हम इसके एसेंस को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। हम अपनी पूरी जिंदगी इसके करंट में डूबे रहते हैं, फिर भी हम शायद ही कभी यह सवाल करते हैं कि यह सचमुच क्या है। लेयर्स को हटाते हुए सीजियम एटम से लेकर युगों के साइक्लस तक, ब्लैक होल्स से लेकर ब्रेन केमिस्ट्री तक, हमें याद दिलाया जाता है कि यूनिवर्स हमारे रोजमर्रा के सेंसेस से कहीं ज्यादा अजीब, कॉम्प्लेक्स और अद्भुत है। टाइम को समझने की क्वेस्ट आखिर में इस बड़े और रहस्यमय ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह को समझने की क्वेस्ट है। इस समझ में हमारे जीने के तरीके को बदलने की पावर है। यह समझना कि टाइम के बारे में हमारी परसेप्शन चेंजेबल है, हमें प्रेजेंट में ज्यादा पूरी तरह से जीने के लिए एनकरेज करता है, नई एक्सपीरियंसेस को ढूंढने के लिए जो हमारी जिंदगी को रिच करते हैं और हमारे टाइम के सेंस को बढ़ाते हैं। प्राचीन ज्ञान के साइक्लिकल व्यूज को अपनाना हमें जीवन, ग्रोथ और डीके के नेचुरल रिदम्स में शांति खोजने में मदद कर सकता है। कॉस्मिक टाइम की विशालता पर विचार करना बिग बैंग से लेकर दूर के फ्यूचर तक विस्मय और पर्सपेक्टिव की भावना पैदा करता है, जिससे हमारी अपनी चिंताएं और परेशानियां चीजों की बड़ी स्कीम में छोटी लगने लगती हैं। टाइम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे पढ़ा जाए, यह एक रियलिटी है जिसे इरादे और आश्चर्य के साथ जीना है। इसलिए यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह आपके अपने मन में फिर से शुरू होती है। हम आपको अपनी दीवार पर लगी घड़ी को एक सिंपल मशीन के रूप में नहीं, बल्कि उन गहरे सवालों के पोर्टल के रूप में देखने के लिए इनवाइट करते हैं जो इंसानियत ने कभी पूछे हैं। सोचिए कि आप अपना टाइम कैसे बिताते हैं, आप इसे कैसे समझते हैं और यह आपके लिए क्या मायने रखता है।
क्या ये एक रिसोर्स है जिसे मैनेज किया जाए, एक नदी है जिसके साथ बहा जाए, या एक कहानी है जिसे आप पल पल लिख रहे हैं? टाइम की अल्टीमेट नेचर हमें हमेशा के लिए चकमा दे सकती है, लेकिन यह हमारी जिंदगी में जो समृद्धि जोड़ता है वह अनडिनाइबल है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ एक लाइन पर पॉइंट्स नहीं है, वे इंसान होने का बहुत एसेंस है।